वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज कॉट इनवर्स 7/4 प्लस कॉट इनवर्स 19/4 प्लस कॉट इनवर्स 39/4 प्लस कॉट इनवर्स 67/4 अप टू इन्फिनिटी इज। इस सीरीज़ का हमको सम निकालना है। अब देखें, ये जो सीरीज है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट दिया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कॉट के लिए, इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए, तो बेटर इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में ले करके हम इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। हमें मालूम है कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, मतलब इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4/7 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4/19 प्लस tan इनवर्स 4/39 प्लस tan इनवर्स 4/67 अप टू इन्फिनिटी। अब देखना है यहाँ पे आपके पास जो न्यूमरेटर में दिया है 4 4 4, ये तो फिक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास एक सीरीज बन रही है दैट इज 7, 19, 39, 67। तो हम इसका पहले nth टर्म निकाल लेते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए न्यूमरेटर में तो 4 ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो सीरीज़ हमारे पास आ रही है वो आ रही है 7, फिर सेकेंड टर्म में आ रहा है 19, 39, 67 एंड सो ऑन। अब देखें, डायरेक्टली ये जो सीरीज़ है ना एपी में लग रही है, ना जीपी में लग रही है, ना एजीपी में लग रही है, तो हम अप्लाई करते हैं इसमें डिफरेंस मेथड। क्या होता है डिफरेंस मेथड? कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टाइम माइनस करेंगे तो उसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मिल रहा है 12। यहाँ देखें 19 और 39 का डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे 20, और 39 और 67 का डिफरेंस मिल रहा है ये 28। यानी ये आपके पास जो 12, 20 और 28 ये डिफरेंस मिल रहा है एपी में। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। तो इसको हम एन टर्म निकालते हैं डिफरेंस मेथड से। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए हम इसका एन टर्म मानते हैं टी एन इक्वल टू an² प्लस bn प्लस सी। यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t1 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और फर्स्ट टर्म क्या दिया सीरीज़ का 7 दिया है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 7। n इक्वल टू पुट करेंगे तो ये मिलेगा t2 टर्म, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू, ये मिल जाएगा सेकेंड टर्म 19 दिया है, देखें सेकेंड टर्म 19 है। और n इक्वल टू 3 हम पुट करें तो t3 ये हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल थर्ड टर्म दिया हुआ है 39। तो 3 अननोन वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन ही 3 इक्वेशन ही लेना सफिशिएंट है। अब ये तीनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। तो a इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 4, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 3। इजीली आप निकाल सकते हैं इसको। तो इसका जो n टर्म मिल जाएगा tn, ये मिल जाएगा, यहाँ पुट कर दें an² प्लस bn प्लस c में, तो ये जाएगा 4n² और प्लस 3, ये मिल गया tn। यानी पूरी जो 4/7, 4/19, 4/39, 4/67 का जो n टर्म है, ये पूरा हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिखें तो इसका ये tn मिल जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर तो 4 फिक्स है तो 4 अपॉन ये होगा 4n² प्लस 3। अब यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, दोनों से 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ये होगा n² प्लस 3/4। अब देखें, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी tan इनवर्स को हमको सम निकालना है तो यहाँ पे ये फॉर्म मिल रहा है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी में फॉर्म मिलेगा, और हम इसको ब्रेक करेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में। तो ये हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमको इस फॉर्म में इसको लेके आना है। तो ये लाने के लिए यहाँ पे हम 1 लेके आए, देखो ये 1। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे +1 और -1 ऐड कर दें। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये tan इनवर्स ये 1 अपॉन ये 1 अलग कर लें क्योंकि 1 यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो 1 और फिर प्लस क्या बचेगा, ये बचेगा n²
और 3/4 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा -1/4। अब इसको हम अरेंज करें, तो इसको अरेंज करने के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे दिस वन tan इनवर्स 1/1 प्लस, इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये मिल जाएगा 1 - 1/2 और ये हो जाएगा n - 1/2 और n + 1/2। अब देखें यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे ए बी तो मिल गया, ऊपर a - b लाना है। तो a - b को हम 1 को स्टेप से लिखें कि वो a - b बन जाए। तो ये हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स a को ले सकते हैं यहाँ पे, देखें n + 1/2 और फिर n - 1/2। इससे क्या होगा, n कैंसिल होंगे, 1/2 मिलकर के 1 हो जाएगा। 1 + n - 1/2 और ये n + 1/2। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे a मिल गया, ये पूरा पार्ट a है, ये b है, तो इसको हम लिख सकते हैं अब ये tan इनवर्स a - tan इनवर्स b का फॉर्म बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स a मतलब n + 1/2 माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स n - 1/2, ये हमारा आ गया, इसको हम बोलेंगे tn। अब इसमें 1 2 3 4 पुट करके सबको ऐड कर दें, तो इससे t1 निकालेंगे हम, तो t1 हो जाएगा ये tan इनवर्स n के प्लेस में 1 पुट करें तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस tan इनवर्स ये होगा 1/2। फिर 2 पुट करेंगे t2, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 + 1/2 मतलब 5/2 माइनस tan इनवर्स 2 - 1/2 मतलब ये होगा 3/2। एक और देखें, t3 करें, t3 करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, ये आएगा 7/2 माइनस tan इनवर्स 3 - 1/2 मतलब ये होगा 5/2। अब 2 डैश 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 हम यहाँ पे tn करें, तो tn तो हमारे पास दिया हुआ है, ये है tan इनवर्स n + 1/2 माइनस tan इनवर्स n - 1/2। हम सबको ऐड कर दें। अब हम सबको यदि ऐड करेंगे यहाँ पे, तो t1 t2 t3 अप टू tn बन जाएगा ये sn = यहाँ देखें ये डायगोनली कैंसिल होते जाएंगे। ये क्या बचेगा आपके पास, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म बचेगा, यानी यहाँ बच गया tan इनवर्स n + 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। लेकिन हमको जो निकालना है वो निकालना सम ऑफ इन्फिनिटी, तो उसके लिए हम दोनों तरफ लगा दें लिमिट n टेंस इन्फिनिटी यहाँ लगा दें, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी यहाँ लगा दें, तो ये बच जाएगा s इन्फानाइट = ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस में दिया हुआ है, ये दिया है π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 मतलब ये दिया हुआ है ऑप्शन 4 में, तो थर्ड का आंसर 4 होगा। ओके, थैंक यू।